नज़र बर हक़ होती है और हर इंसान को लग जाती है। वो कहते हैं ना, नज़र तो ऊँट को आपकी हांडी तक ले आती है। उस पॉइंट पे भी ज़िक्र करेंगे और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्या नुकसान हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी। साथ ही आप लोगों के साथ कैबिनेट साफ़ करने का जो तरीका है वो भी शेयर करूँगी और दिन की रूटीन में क्या-क्या किया और जो पार्सल अनबॉक्स करूँगी आप लोगों के साथ कि मैंने क्या-क्या चीज़ें मँगवाई हैं, क्या आपको मँगवानी चाहिए या नहीं। तो चलें व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी है जी 11 साढ़े 11 बजे का टाइम और यहाँ पे मैंने ड्रेस प्रेस करके रखा था। वो हम लोगों ने कहीं जाना है, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो प्रॉपर शेयर करूँगी। रूम की जो है वो क्लीनिंग मैंने अभी कर चुकी हूँ, सही से साफ़ सुथरा कर दिया है, चीज़ें वगैरह सेट कर दी हैं। तो बस अभी जो है वो आज मुझे जाना था मार्केट से मुराद ये है कि हम लोग जिस जगह पर रहते हैं ना, हमारे गली से बाहर निकलो तो बाज़ार जो है वो शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है ना वो मुझे डेली बेसिस पे नहीं जाना होता। लेकिन आज जो है वो काफ़ी चीज़ें जो थी वो मसाले वगैरह, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ ख़त्म था और हस्बैंड तो मेरे आजकल जॉब पे होते हैं, तो फिर आज घर में बच्चे थे तो हमने कहा चलो आज बच्चों को साथ लेके जो है ना वो बाज़ार चलते हैं और सब्ज़ियाँ वगैरह भी देखते हैं। और यकीन करें मुझे बाहर जाकर इतना अच्छा फ़ील हुआ कि मैंने सारी जो सब्ज़ियाँ थी, हर एक को इजाज़त नहीं होती है, मैं यहाँ पे सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोग जाते हैं कुछ नहीं जाते, लेकिन मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं था, काफ़ी दिन से उनके लिए पड़ा हुआ था काम। तो फिर मैंने सोचा कि चले, वैसे तो वो आते हुए डेली बेसिस पर ले आते हैं सब चीज़ें, लेकिन आज ना काफ़ी ज़्यादा आपको पता है जब मंथ स्टार्ट होता है तो जब तक सैलरीज़ वगैरह नहीं मिल जाती, जब तक जहाँ घर में चीज़ें ख़त्म हो ही जाती हैं। उसके बाद जी मैंने बाज़ार से जो है वो कुछ चीज़ें लेनी थी और चीज़ें वगैरह लेने के बाद जी मैं घर आई हूँ, तो मैंने कैबिनेट की जो ना केबिन के ऊपर की जो वॉल थी ना, ये ख़राब हुई थी और मैंने सोचा था इसके ऊपर ना मैं कुछ शीट्स वगैरह लगा के इसको कवर करूँगी। वैसे तो मैं इसको डेली बेसिस पे कपड़ा मार के साफ़ कर देती हूँ, लेकिन ये साफ़ ही नहीं हो रही थी किसी भी तरह से। इसके ऊपर ना जब खाना पकाते हैं ना उसमें से जो फुटकरियाँ बनती हैं, तो वो इसके ऊपर जो है ना वो अच्छे से रंग जम चुका है। मैं वैसे तो मैंने बड़ी कोशिश की मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँ, लेकिन वो साफ़ नहीं हो रहा था। फिर मैंने पहले ब्रश से साफ़ किया, देन मैंने उसको वो एक और होता है माइक्रोफाइबर टॉवल, उसके साथ साफ़ किया, नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसको जी आखिरकार वो देसी तरीके के साथ ही इसको साफ़ किया। इस जूने के ऊपर मैंने लिक्विड डाला और उसके ऊपर भी किया, उससे किया तब भी नहीं हो रहे थे ये दाग साफ़। फिर मैंने ब्रश के साथ रगड़ा तब भी साफ़ नहीं हो रहे थे। खैर फिर मैंने बहुत ज़्यादा 15-20 मिनट अच्छी खासी इसकी रगड़ाई की और ये जो है ना फाइनली बहुत हद तक बेहतर हो गया। अब मैं इसके ऊपर जो है वो शीट्स लगवा दूँगी, ताकि शीट्स के ऊपर से सफाई करना बहुत आसान होता है। जब मैं ये इसको बनवा रहे थे ना, तब भी मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि इनकी शीट्स के ऊपर आप ना शीट लगा दें, ताकि ये गंदे ना हो, क्योंकि किचन का डेली बेसिस का काम होता है, जितना मर्ज़ी साफ़ कर लो कुछ चीज़ों के निशान जो है ना इसके ऊपर रह जाते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने उस वक्त कहा कि इतनी महंगी शीट लगाने का क्या फ़ायदा, कि अगर तुमने इसके ऊपर भी शीटें ही लगवानी है। तो मैंने उनसे कहा था कि आप मैचिंग की हुई शीट जो है ना लगा दें, लेकिन उनको उस वक्त मेरी बात समझ में नहीं आई। लेकिन अब जब मैंने इनको ये चीज़ें दिखाई कि मैं आपको इस वजह से कह रही थी कि आप इसके ऊपर शीट्स लगवा दें मुझे इस वॉल के ऊपर ना, ताकि अच्छे से जो है ना ये मुझे क्लीन करने में भी मसला ना हो और ये बेसिकली ख़राब ना हो, क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं लगी हुई यहाँ पर। तो अच्छा, आप लोगों ने भी जब काम करवाए ना किचन में, तो जितने भी केबल्स आप लोग बनवाएं, दरवाजे वगैरह बनाए ना, आप लोग वाटरप्रूफ ही बनाएं। अच्छा, उसके बाद जी ये टाइम जो होता है ना मेरा 12 से 3 बजे का भागम दौड़ वाला जो टाइम होता है ना वो लगा हुआ होता है। उस टाइम मेरे हस्बैंड के आने का टाइम होता है और मोस्टली मुझे उनके आने से पहले पहले खाना जो है वो बिल्कुल रेडी रखना होता है। अच्छा जी, यहाँ पे जी मैं बना रही थी बिहारी कीमा। बिहारी कीमा बनाने के लिए मैंने ऑयल के अंदर डाली है प्याज डालने के बाद साथ ही मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किए, एक बादिया खटाई डाली है और एक बड़ी इलायची और 2 लौंग डाल के इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। अच्छा, मैं आप लोगों को इस कीमे की बताऊं कि आप लोगों ने इस कीमे को जो है ना वो ज़रूर ट्राई करना है। आप लोगों के घर में जो है ना सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और ये इतना कोई मज़ेदार सा बनता है ना जिसका कोई हिसाब नहीं, और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं आप और जो कि आपको घरों में मिल जाते हैं। बस इस तरीके से आप लोगों ने बनाना है। अमूमन हमारे घरों की जो ख़वातीन होती हैं ना, वो कीमे में सारा कुछ डाल डूल के सूट सटा के चलो जी प्रेशर लगाया तो फारिग, लेकिन कीमे को इस तरह से भून के बनाए ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और बहुत मज़े का भी बनता है। कीमा मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी करवा लिया था, क्योंकि वो हाथ वाला कीमा जो है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो लगता है। अच्छा, यहाँ पर मसालों में मैंने लिया है नमक लिया है, लाल मिर्च लिया है, हल्दी लिया है, धनिया लिया है, 1 चम्मच मैंने कोकोनट पाउडर का लिए। कोकोनट पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा। और थोड़ा सा जो है ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है लहसुन का पाउडर और अदरक का पाउडर। मेरे पास फ्रेश जो था वो मैं लेके आई थी, लेकिन अभी मुझे देर हो रही थी तो मैंने कहा चलो पाउडर ही डाल देते हैं, वरना मैं फ्रेश ही डालती हूँ इसके अंदर ना। वैसे मैंने थोड़ा सा जो था वो थोड़ा सा क्रश करके स्टार्ट में भी डाला था प्याज लहसुन के साथ ही, लेकिन वो मैंने थोड़ा किया था क्रश, तो मुझे थोड़ा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि अदरक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। मैंने फिर फटाफट के चक्कर में ना थोड़ा सा पाउडर डाल दिया। अच्छा, पाउडर से भी ना पाउडर का अपना टेस्ट होता है, फ्रेश का अपना टेस्ट होता है।
जब आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके डालते हैं ना, तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा जो है ना टेस्ट आता है। अच्छा, इसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर डाले, कीमा डाला, कीमा को कलर चेंज होने तक जो है ना वो मैंने अच्छे से भून लिया। उसके बाद पानी डाला और इसको गलने के लिए रख दिया। जब ये इस तरह से इस कंडीशन पे आया, भुनने वाली कंडीशन पे, तो मैंने 1 प्याली ली क्रीम जो कि घर की दूध की बलाई से मैंने उतारी हुई थी, उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और इसी पोजीशन पे आप लोगों ने इसके अंदर दही भी डाल देनी है। अच्छा, मैंने दही और क्रीम को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया, यानी कि 2 चम्मच मैंने दही ली थी और 2 ही चम्मच मैंने इसके अंदर जो थे उसके डाल दिए थे मलाई 3 चम्मच होगी और दही 2 चम्मच थे मेरे पास, थोड़ी सी थी तो मैंने डाल दी। क्योंकि कीमा भी मेरा थोड़ा ही था, बहुत ज़्यादा नहीं था, 1 पाव कीमा था, तो उसके हिसाब से जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है ये बेस्ट रहती है। अच्छा, जब आप इसको भून रहे हो ना, भुनाई के टाइम पे आप इसके अंदर अदरक और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर देना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, अब आप लोग देखते जाएँ कि मैं आगे क्या कर रही हूँ। बेसिकली यहाँ पर हांडी हो जाती है ख़त्म। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गर्म मसाला छिड़क के और पुदीना धनिया और अदरक करके इसकी मैंने गार्निश कर दी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ, जब से मैं मॉर्निंग शो से आई, मैंने शादी के व्लॉग अपलोड किए, शॉपिंग वगैरह दिखाई, आप यकीन करें हम लोगों को इतनी शदीद नज़र लग गई है। और अगर नज़र लगी होती है तो मैं क्या करती हूँ, मैं आप लोगों को वो भी बताने लगी हूँ। अच्छा, इतनी शदीद कोई नज़र लगी, आप यकीन करें आते के साथ सबसे पहले तो मैं बीमार हो गई, मेरे हस्बैंड भी बीमार हो गए। चलें, वो तो एक आप यूँ समझ लें, नज़र नहीं भी आप अगर कहते हैं तो आप कभी ट्रैवल करके आते हैं तो वो इंसान थकावट से जो है ना वो हो ही जाता है, क्योंकि भाग दौड़ जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा जो भाग दौड़ है ना वो हो रही होती है। अच्छा, सबसे बड़ा जो नुकसान था ना हम लोगों का ये हुआ कि हम लोग आने के 2 दिन के बाद हम लोग अपनी खाला की तरफ गए और हम लोगों ने उनकी जो बाहर जैसे होता है उनके बाहर काफ़ी गली खुली है उन लोगों की, तो वहाँ पे हम लोगों ने अपना बाइक लॉक करके मेरे हस्बैंड ने खड़ा किया। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे खाना खाने के लिए भाई ने हमें रोक लिया और जैसे ही हम लोग खाना खा के बाहर आए तो वहाँ पे आके देखा तो हमारी तो बाइक ही नहीं है वहाँ पर, हम लोगों की बाइक जो है वो चोरी हो गई। और दूसरी बात ये कि ये सब चीज़ें जो होती हैं, फिर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको कोशिश की, FIR भी करवाई कि हम लोग करवा सकें, लेकिन बाइक का जो है अभी तक स्टिल 15 दिन हो गए और 15 दिन के बाद मैं आप लोगों के साथ ये वाक़या शेयर कर रही हूँ, लेकिन कोई भी जो है ना वो नहीं हुआ, हम लोगों की बाइक जो है वो नहीं मिली। और ये इस तरह की एक चीज़ है कि अगर खुदा ना खास्ता हमारे पास एक ऑलरेडी बाइक जो है वो ना होती तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाती। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि एक बाइक मेरे हस्बैंड के पास ऑप्शनल में मौजूद थी, जो कि अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वरना तो हम लोग बिल्कुल बैठ जाते। और इस टाइम पे बाइक्स वगैरह इतनी महंगी हो गई हैं कि लेना ही मुश्किल है। अच्छा, यहाँ पे ये मैं पार्सल की अनबॉक्सिंग कर रही थी, जिसमें मैंने ये 4 रोल शीट्स के मंगवाया और ये भी मैंने अपनी काम के हिसाब से ही मंगवाया, जो मेरे रूम में काम हुआ है और बाहर काम हुआ है ना सेम उस कलर के। और ये मैंने मंगवाई थी टेम्परेचर हॉट एंड कूल टेम्परेचर बॉटल, इसके अंदर ना टेम्परेचर आ जाता है। तो ये देखिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड है जिस टाइम मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि आजकल लाहौर का मौसम बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताऊं कि नज़र बद जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि ऊँट को भी हांडी में ले आता है, ये वो वाली मिसाल मौजूद है। तो हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा नज़र लगती है। मैं हमेशा एक बात सोचती हूँ कि लोग जो हैं वो इतना कुछ मतलब कर रहे होते हैं, जैसे अगर मेरा तो व्लॉग, मैं कोई बहुत बड़ी व्लॉगर तो हूँ नहीं अभी, तो आप लोग चंद व्यूज़ होते हैं मेरे पास, 400-500 ज़्यादा से ज़्यादा इतने लोग होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 व्यूज़ तक चली जाती है बस, उससे ऊपर तो मेरी वीडियो नहीं जाती ना। इतने कम लोग हैं उसके बावजूद मुझे इतनी नज़र लगती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो लोग बड़े लोग हैं खुद सामने आ रहे हैं, अपनी एक एक चीज़ सामने दिखा रहे हैं, उन लोगों को के साथ ऐसा कोई मामला नहीं होता। लेकिन हम लोग जिन सोसाइटीज़ में रहते हैं लोगों को बर्दाश्त ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हम लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें देखने वाला हसद से देख रहा है या खुशी से देख रहा है, कि किस तरह से देख रहा है। अब यकीन करें, और मैं आप लोगों को बताऊं, अच्छा यहाँ पे ना मुझे नहीं समझ में आती कि हमारे ही सोसाइटी के जो लोग हैं ना वो इस तरह की हरकतें जो हैं वो क्यों करते हैं। अच्छा, ये जो है ना ये आप लोग मिरर देख रहे हैं, ये मैंने मंगवाए थे एक्रेलिक मिरर्स। मुझे लग रहा था कि इसका साइज़ बड़ा होगा देखने में वीडियो में, लेकिन इसका साइज़ जो है ना वो बहुत छोटा था, तो फिर मैंने इसको ना रिप्लेस करवाना है, वापस करवाना है। अच्छा, अब कम टू द पॉइंट, उसके बाद जी मैंने जो है हम लोग जो हैं जब भी नज़र लगने से बचना हो ना, आप लोगों ने क्या करना है, डेली बेसिस पे सदका करना है। मैं कहती हूँ कि बाइक चली गई, हो सकता है हमारा बहुत बड़ा नुकसान या हमारा कोई जानी नुकसान होने से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। इस चीज़ के ऊपर जो है वो हमारी टल गई है। समटाइम ऐसा होता है, यही चीज़ होती है कि इंसान अपने दिल को बहला लेता है। लेकिन अगर आप लोग बचना चाहते हैं ना नज़र से, हसद से, तो आप लोगों ने क्या करना है, सदका जो है ना वो 100 बीमारियों का जो है ना हल होता है। आपको नज़र बद लगी हुई है कुछ भी, आप डेली बेसिस पे चाहे एक अंडा सदका करें, चाहे 10 रुपये का सदका करें,
आप लोगों ने डेली बेसिस पे करना है, और हम लोग ये डेली बेसिस पे करते हैं। आप लोग भी ऐसा ज़रूर किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता हम जो काम कर रहे हैं, हमारे देखने वाले, हमारे चाहने वाले जो बेसिकली हमें लगता है कि हमें चाह रहे हैं, वो हमें किस नज़र से देख रहे हैं, हमें प्यार की नज़र से देख रहे हैं या हमें हसद की नज़र से देख रहे हैं, या नज़र की नज़र से देख रहे हैं। उनकी प्यार की नज़र भी लग सकती है और उनकी हसद की नज़र भी लग सकती है। अब मैं आप लोगों को अगर अपना मामला बताऊँ तो सब लोगों को ऐसा लगता है कि जी मैं घर में बैठ के लाखों कमा रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे हर तरह की इजाज़त दी हुई है, मुझे सपोर्ट मिली हुई है, लेकिन किसी को भी ये चीज़ नज़र नहीं आती कि अगर हम कोई ऑर्डर कंप्लीट करते हैं उसके पीछे पूरी कई रातों की मेहनत होती है। मेरे हस्बैंड कितना खजल खवार होकर हम लोग मटेरियल अरेंज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर पर बनवा रहे होते हैं, उसके पीछे हम लोग कितनी खवारी हो रही होती है। तो बस इस तरह से मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप लोग किसी को तरक्की करता देखते हैं ना तो माशाल्लाह बोल दिया करें। व्लॉग अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब माई चैनल।